नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब देखते हैं न्यूज हाइलाइट्स। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलीविजन एंड प्रोडक्शन। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जीटीए चुनाव कराने के फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। लंबे समय के बाद सरकार ने जीटीए चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की। उस अधिसूचना के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए मामला दायर किया गया था। गुरुवार को मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को चुनाव के मुद्दे पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया। दक्षिण दिल्ली में नया मोती बाग एम्फीथिएटर में सिक्किम का 47वां राज्य दिवस राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक भव्य समारोह के बीच समापन किया गया। सिक्किम को समर्पित एक विशेष शाम जिसका विषय सिक्किम का उत्सव था। यह पहली बार था कि सिक्किम सरकार का कोई समारोह राष्ट्रीय स्तर पर इस पैमाने पर मनाया गया। समारोह में केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, भारत सरकार, जी किशन रेड्डी, सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद की मुख्य उपस्थिति रही थी और मुख्य अतिथि के रूप में वो वहां पर पहुंचे थे। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग के अलावा इस समारोह में राज्य के कैबिनेट मंत्री, विधायक और अन्य आमंत्रित गणमान्य व्यक्तिगण उपस्थित थे। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन थाने की प्रधान नगर थाने की पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में 2 युवतियों को गिरफ्तार किया। सिलीगुड़ी में एक संगठन पर सरकारी परियोजनाओं में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे के गबन का आरोप लगाए। लिखित शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने संगठन के 2 युवतियों को गिरफ्तार किया। उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा के भारतगंज इलाके में गुरुवार की रात राजकीय सड़क पर बाइक और ट्रैक्टर की आमने सामने की टक्कर में बाइक चालक की मौत हो गई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार मृतक की पहचान 22 वर्षीय तारिकुल इस्लाम के रूप में हुई है। वह चोपड़ा थाने के आमतला इलाके का निवासी था। देर शाम चोपड़ा से बाइक से घर लौटते समय यह घटना घटी है। वही उक्त युवक को गंभीर हालत में दलवा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। उपस्थित डॉक्टर वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। एक अनोखी शादी का गवाह बनी जलपाईगुड़ी जिले की जलामदा इलाका। धूपगुड़ी के रहने वाले रूप कुमार रॉय ने बुधवार को ट्रांसजेंडर रिमी रॉय से शादी कर अनूठी मिसाल कायम की है। ज्ञात हो कि वे दोनों लंबे समय से प्रेम संबंध में थे और उन्होंने साथ रहने का फैसला किया। कल दोनों की रीति रिवाज पूर्वक शादी हुई। शादी में इलाके के तमाम लोग मौजूद थे। सभी ने नवविवाहित दंपत्ति को आशीर्वाद दिया। नवविवाहित जोड़ी शादी से खुश है। राजकुमार और रिमी ने सभी नियमों का पालन करते हुए शादी किया। एसएससी के तहत शिक्षकों की नियुक्ति में हुए कथित धांधली के खिलाफ कूचबिहार जिले के दीनहाटा में सीपीएम की ओर से निकाली गई विरोध रैली में तृणमूल समर्थकों द्वारा हमला किए जाने का आरोप। घटना में कई सीपीएम कार्यकर्ता घायल हुए हैं। सीपीएम का आरोप है कि विरोध रैली के दौरान तृणमूल कार्यकर्ताओं ने अचानक हमला कर दिया। हमले में 4 सीपीएम कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि तृणमूल ने कहा कि सीपीएम कार्यकर्ताओं ने रैली से तृणमूल कार्यकर्ताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करने एवं उन पर पथराव करने की बात कही थी। तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उनके हमले का जवाब दिया। तृणमूल ने रैली पर कोई हमला नहीं किया है। जलपाईगुड़ी की बेटी निकिता रजक को राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल में खेलने का मौका मिला है। वहीं मुंबई में राष्ट्रीय टीम के लिए खेलकर वह अपने घर जलपाईगुड़ी पहुंची थी। उनकी इस उपलब्धि को देखते हुए जलपाईगुड़ी जिले के सांसद डॉक्टर जयंत कुमार रॉय ने उन्हें सम्मान व अभिनंदन किया और उनके आगे भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर थाने में लापता शिक्षा राज्य मंत्री की गुमशुदगी डायरी दर्ज कराई गई है। उत्तर दिनाजपुर डीवाईएफआई के संगठन के गौतम दास ने कहा कि उन्होंने इस्लामपुर थाने में एक ज्ञापन सौंपा और लापता डायरी दर्ज कराई। जलपाईगुड़ी जिले में डेंगू और मलेरिया के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले में अभी भी प्रभावित लोगों की संख्या 100 से अधिक बताई जा रही है। जलपाईगुड़ी जिला प्रशासन स्थिति को संभालने के लिए सड़कों पर उतर आई है, जहां जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए जन जागरूकता के साथ साथ स्वच्छता अभियान पर जोर दिया है। शुक्रवार सुबह जिलाधिकारी के निर्देश पर सफाई अभियान भी शुरू किया गया। इस अभियान में डिप्टी मजिस्ट्रेट अरिंदम विश्वास मौजूद रहे।
पश्चिम बंग महिला संस्कृति संगठनों ने अलीपुरद्वार प्रशासनिक भवन डुअर्स कन्या के सामने विरोध प्रदर्शन किया। अलीपुरद्वार जिले में तथा राज्य में ऑनलाइन के जरिए शराब पहुंचाने के निर्णय के विरोध में रैली निकाली गई, जहां महिला सांस्कृतिक संगठनों के सदस्यों ने कहा, हम राज्य सरकार के घर घर जाकर शराब ऑनलाइन डिलीवरी के फैसले का कड़ा विरोध करते हैं। जलपाईगुड़ी जिले में डेंगू और मलेरिया के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पूरे जिले में अब तक कुल 91 लोग डेंगू और मलेरिया से संक्रमित हो चुके हैं। जलपाईगुड़ी जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी मृदुल घोष ने बताया कि जिले के लोग डेंगू और मलेरिया से घातक बीमारियों में जागरूक होना चाहिए, क्योंकि संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं मालबाजार महकमे में अब तक 54 लोग डेंगू और मलेरिया से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं उन लोगों ने लोगों को तरह तरह से सचेत और जागरूक रहने की अपील की है। देश के कई राज्यों में जहां तेज आंधी के साथ बारिश का कहर शुरू हो चुका है, वहीं कुछ राज्यों में अभी भी गर्मी का कहर जारी है। वहीं पड़ोसी राज्य बिहार में गुरुवार को तेज आंधी और बारिश में कई पेड़, घर और बिजली के खंभे उखड़ गए। इस दौरान 27 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। जिले के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, सहरसा, मधुपुरा, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर के रामबन के मेकरकोट इलाके में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के खूनी नाला पर एक निर्माणाधीन 4 लेन की सुरंग का एक हिस्सा ढह गया। सुरंग में कई लोगों ने फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। रिपोर्टों की माने तो दुर्घटना में 10 लोग में से फंसे होने की जानकारी मिली है। अभी तक व्यक्ति को बचाया गया है और बचाव अभियान जारी है। देश में 2259 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,31,31,822 हो गई है। हालांकि सक्रिय केस और घटकर 15,044 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 2259 केस सामने आए हैं। 20 और मौतों के साथ कुल मौतों की संख्या बढ़कर 5,24,323 हो गई है। सक्रिय केस बीते 24 घंटे में 228 की कमी आई है। कुल संक्रमितों में इनकी संख्या 0.03% रह गई है। वहीं रिकवरी रेट 98.75% है। आज के न्यूज हाइलाइट्स में इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चम्पासरी, सिलगढी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 94340 40400। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम
सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी।